नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज ये भी अभी मैं शॉप से आया हूँ तो आते ही क्या, हमारा पिछले 15-20 दिन से, महीने से प्रोग्राम बन रहा है कि यहाँ पे जैसे कि हमने प्रॉपर तरीके से काम करना है और अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो उस तरीके से हम सोच रहे थे काम करने की। तो पहले तो हमने ऑनलाइन का यहाँ पे शुरू किया। काफ़ी स्टॉक भी है और स्टॉक भी पीछे पड़ा हुआ है अलग। लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि हम अपना जो मेन काम है वो छोड़ते जा रहे हैं और नए नए काम पकड़ते जा रहे हैं। तो आज हमने सोचा है अपना जो मेन काम है उस पर पूरा फोकस करेंगे। तो उसके लिए हमने तैयारी की है इस साइड में। तो मैं इंदु को बोल रहा था कि ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा मुझे दे दे, तो इसमें मैं अपना पूरा काम करूँगा। जैसे यहाँ सोफे वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पे अब हम आपको परमानेंट जो जो भी सिलाई वाले हमारे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, तो आप सभी को ये जानकारी दे देता हूँ। काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आज के बाद हम परमानेंट यहाँ पे अपनी वीडियो शूट करेंगे और हर तरीके की स्टिचिंग की वीडियो डालेंगे। चाहे उसमें प्रिंसेस कट ब्लाउज और नॉर्मल ब्लाउज है, 4 टक्स ब्लाउज है, या फिर पैंट प्लाजो है, हर तरीके की कटिंग होगी। सिंपल सूट, सलवार सूट, अम्ब्रेला सूट, सभी की कटिंग और स्टिचिंग यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी। और साथ ही आपको कॉलिंग की सुविधा भी दी जाएगी और हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट भी हो जाएगा। तो उसका भी नंबर आपको दे दिया जाएगा। किसी को भी कोर्स लेना है तो वो भी ले सकते हो। कोर्स में भी काफ़ी बेनिफिट होंगे। 3000 से 5000 रुपये तक का रेट है हमारे कोर्स का। कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो आज अभी नहीं, पर जब सेटिंग हो जाएगी सारी आप प्रॉपर यहाँ पे सेटिंग करके फिर उसके बाद हम एक ऐड डाल लेंगे, तो उसमें आप कोर्स ले सकते हो। तो यहाँ से हम करेंगे काम स्टार्ट। आज तो मैं बोल रहा हूँ इंदु को, मगर यहाँ से पहले ये वाला सामान उधर शिफ्ट कर दो, क्योंकि ये बाहर का बाहर ही है। जो कतरानी होती हैं, छोटा छोटा वो काम होता है, तो उसमें काफ़ी वो लगता है। तो हम वो वाला काम जो है उस पर पूरा फोकस करेंगे अब, और उस काम को उसी लेवल पे लेकर के जाएंगे जो कि हमारा था। पहले ड्राइंग बनाते हैं और मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला ज़रूर हमारा साथ देगा। हालांकि वो बिल्कुल डाउन है इस टाइम, बिल्कुल जीरो से हमने दोबारा उठना है और पूरी कोशिश करनी है आगे बढ़ने की। तो आप लोगों को भी, जितने भी हमारे सिलाई वाले जो चैनल हैं, सभी के जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और आप वहाँ पे जाके लिंक देख भी सकते हो और शेयर भी कर सकते हो कि कौन कौन से चैनल है। वैसे मैं आपको नाम बता दूं, हमारा जैसे स्टिचिंग के चैनल हैं, न्यू कृति बुटीक, श्री बुटीक, चंडीगढ़ बुटीक और कृति कला, 4 चैनल हैं हमारे। चारों पे हम परमानेंट यहाँ पे कोशिश करेंगे वीडियो डालने की और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देने की। और एक चीज़ और बता दूँ, काफ़ी कॉल आती है और सबसे ज़्यादा कॉल इसलिए आती है कि भैया ये चीज़ हमें बतानी है और इस चीज़ से हमने आपसे ये बेनिफिट लिया है, तो उसकी हमें बहुत खुशी मिलती है। और 37 पूरे इंडिया के अंदर 37,000 बुटीक जो है, एक छोटे से आपके भाई का कहीं ना कहीं उसमें एक वो है जो कि खुली हुई है, जो कि पूछते हैं हमारी बहनें कि भैया हमने आपके थ्रू आपसे काम सीख के ये वाला काम सीखा है और अपना एक गुजारा चला रहे हैं। तो 37 को लेके जाना है हमें 270 तक, 2.5 लाख तक। 37 जा रहे हैं तो इसको बढ़ाना है। तो जी नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी वीडियो की शुरुआत तो पतिदेव ने कर दी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए राधे राधे मैं भी आपको बोल देती हूँ। तो आज मेरे पतिदेव ने पूरे घर को ना हिला दिया है और सामान सारा इधर से उधर हो गया। और वैसे मैंने इस बारे में आपको बता भी दिया था कि हमारी बातचीत हो रही है कि पीयू के डैडी काम करने के लिए बोल रहे हैं घर पे, और तो उसके लिए उन्हें जगह चाहिए थी। वैसे तो मेन बीच में भी ये काम कर सकते थे जहाँ पे ये ऑनलाइन काम करते थे, लेकिन जो स्टिचिंग करते हैं वो इस बात को जानते होंगे कि जो स्टिचिंग का काम है इसमें मतलब बहुत फैलारा फैलता है, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे वो बीचों बीच में था, घर के यहाँ पे जो है वो बिल्कुल बीच में हो जाता है और जितना मर्जी समेट लो नहीं होता। तो फिर पहले तो बीच में ही था कि यहीं पे ही रख लेंगे काउंटर वगैरह या कुछ। मैंने कहा पीयू के डैडी यहाँ पे फिर आप सारा दिन काम करोगे, मंदिर भी इधर ही है, फिर आना जाना लगा रहेगा। इससे तो अच्छा फिर आप ऐसी जगह करो कि जहाँ आप काम करते रहो, अंदर मैं अपना काम करती रहूँ तो मुझे भी दिक्कत ना हो और आप भी अपना काम करते रहो। तो फिर दोनों की ही बातचीत करके हमने बाहर वाला एरिया देखा था इनके लिए, क्योंकि अगर सिलाई वगैरह में जो भी कुछ होता है वो अपना बाहर का बाहर ही रह जाता है, जितना भी गंद होता है या कुछ भी। और फिर अंदर का ये है कि जैसे साफ़ सफाई वगैरह सुबह को करने के लिए आती है या कुछ भी अपने आप भी करें,
तो वही जैसा कि सिलाई के काम में आप जितनी मर्जी सफाई कर लो, इसमें सफाई आप कर ही नहीं सकते, आपको पूरा दिन कहीं ना कहीं कतरे पतरे सी पड़ी हुई मिल ही जाएंगी। और इनको लाइव क्लासेस भी करनी थी, सारा कुछ करना था। और फिर अंदर वाली साइड ये है कि किचन में भी काम होता है, रूम्स में भी होता है, तो शोर शराबा या खटपट हुई रहती है। लेकिन इधर ये है कि ये थोड़ा सा बाहर को हो जाता है और बीच में पर्दा लगा दो तो ये एरिया बिल्कुल अलग हो जाता है और अंदर वाला एरिया बिल्कुल अलग हो जाता है। तो फिर उसी चीज़ को ध्यान में रख के हमने यही सोचा कि जो इनका स्टिचिंग का वगैरह का जहाँ का भी काम है वो अपना ये इधर ही कर लेंगे। यहाँ की साइड, अंदर की साइड हम इस वाले पूरे एरिया को, अंदर वाले को हम अपने घर के काम, हम अपने घर में यूज करेंगे। और पीयू के डैडी जो है अपना सिलाई वगैरह का जो भी काम है वो अपना बाहर की साइड करेंगे, उनका बाहर का बाहर काम रह जाएगा। क्योंकि कई बार दुकान से लड़के भी काम पूछने के लिए, करने के लिए आते हैं, या कई बार कुछ कस्टमर्स भी ऐसे होते हैं जो कि घर पे आ जाते हैं, जिनको पीयू के डैडी बोल देते हैं कि आप यहाँ पे आ जाइए। तो वही है कि देखिए अंदर अंदर ही रहता है और बाहर का काम बाहर का ही रहता है, तो इस वजह से तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने फिर जो है अपनी ये रैक वगैरह उठा ली। सबसे पहले तो हमने वहाँ से सोफ़े उठाए हैं और उसके बाद वहाँ पे हमने लगा दिया उधर से रैक। तो कपड़े इसमें से थोड़े से निकाल देते क्योंकि हैवी हो रही है ये रैक, तो यहाँ पे इसको रख दिया था। बाकी अभी पीयू के डैडी ये कह रहे थे कि इंदु बस एक बार सामान रखवा दे, फिर तो जैसे जैसे मेरी सेटिंग बनती रहेगी काम की मैं उसी हिसाब से कर लूँगा। और ये होता भी है कि जब हम काम की शुरुआत करते हैं तब हमें इतना नहीं अंदाज़ा होता कि उसको हम कैसे रखें या कैसे करें, लेकिन जब काम करने लगते हैं तो तब हम अपने कंफर्टेशन या अपने मतलब कंफर्ट जोन के हिसाब से उन चीज़ों को थोड़ा फेरबदल कर देते हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी बात होती है। तो अभी तो बस ये अपना सामान इधर रखवा रहे हैं और मैं भी बस इधर रख ही रही हूँ। और मतलब बाद में मैं अपने आप देखूंगी कि फिर इस चीज़ को यहाँ पे ठीक रखेंगे या क्या करेंगे क्या नहीं। तो देखिए उधर की साइड मैंने झाड़ू सी लगा दी थी सारे में, और यहाँ पे हमें रखने हैं सोफ़े। तो इधर मैं झाड़ू लगा रही थी, तो यहाँ पे मंदिर के पास हमारे सोफ़े आ जाएंगे। तो बाकी तो देखिए अभी हम सिर्फ रख ही रहे हैं सामान, सारा कुछ वो नहीं मैं कह रही कि हाँ भाई हमने फिक्स कर दिया या कैसे भी। देख रहे हैं रख के सामान को, अपना 5-4 दिन या जैसे भी होगा रख के देख के पता लग जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पे ठीक है कैसे नहीं। या कुछ लोग आप भी बताएंगे कि कैसे ठीक है या क्या है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैट थी मेरे पास, थी क्या, ये मैंने इधर ही आके इस वाले घर में ही रोड पे से ही ली थी, जो रोड पे बेचने आते हैं, क्योंकि ये लोग मोल भाव अच्छी तरह कर लेते हैं। ये मैंने 1500 रुपये की ली थी और ये वेलवेट से वाली है। तो खैर देखिए जी यहाँ पे मैट मैंने कर दी है उधर, और इस पे अब हम रख देंगे सोफ़े। मैट मैंने इसलिए बिछाई थी ताकि सोफ़े अपना आराम से रखे रहे वहाँ पे और ज़्यादा इधर उधर ना हो या कुछ भी। सिर्फ एक थोड़ा सा अच्छा सा लुक देने के लिए मैंने मैट नीचे बिछाई थी। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो मंदिर के सामने वाली जगह है वो बिल्कुल खाली सी रहेगी थी, और ये भी। और फिर मतलब आगे आगे अगले वीडियोज में आपको नज़र आएगा कि कहाँ पे क्या क्या हुआ है। अभी तो सिर्फ हम लोग रख रहे हैं सामान सारा कुछ, कि क्योंकि बीच में फैला पड़ा है और फिर शिवानी को भी आना था काम करने के लिए। तो अभी तो बस हमें ये हो रहा था कि चलो सामान को बीच में से हटा के एक साइड करके रख दो, बाद में इंदु जैसे सेटिंग लगेगी वैसे ही। क्योंकि पीयू के डैडी को भी फिर जाना था, अपने दुकान से सामान लेके आना था जो उन्हें घर रखना था या घर के काम के लिए, तो इस वजह से। और घर में पीयू के डैडी काम इसलिए करने लगे हैं क्योंकि दुकान पे उनकी सेटिंग बन ही नहीं रही थी काम करने की, और जो उनकी स्टिचिंग के चैनल है उन सब पे काम लगभग बंद हो चुका है। और हमारी जो इनकम का एक सोर्सेज है वो स्टिचिंग के चैनल ही थे पीयू के डैडी के, तो वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। और जब हमने इस वाले जो ऑनलाइन कपड़ा सेलिंग का काम था, इस पे जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो पूरा प्रॉपर टाइम इसको देना पड़ा। तो स्टिचिंग के जो चैनल्स थे या जो बाकी चैनल्स थे उनसे बिल्कुल मतलब वहाँ पे काम हो नहीं पाया। क्योंकि ये देखिए है भी ऐसी कि भाई वो काम इस तरीके का है, वो फुल टाइम, वो फुल डे का था। उसमें ये नहीं है कि आप हाफ डे कर लो या कुछ कर लो, वो ऐसा काम है सिल मतलब ऑनलाइन कपड़ा सेल करने का कि बहुत टेंशन वाला काम हो जाता है। अब दूसरा मैं और पीयू के डैडी ही थे उस काम में, मुझे भी अपने घर के काम देखने होते थे और पीयू के डैडी को भी और बहुत सारे काम हो रहे थे। तो सिर्फ उसी पे ही फोकस हो गया था, बाकी सारे काम जो है वो इग्नोर ही हो रहे थे। तो फिर हमें भी लगा कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए जहाँ हम हैं आज,
तो कहीं न कहीं उसमें जो सारा रोल है वो इन स्टिचिंग चैनलों का ही है, क्योंकि जब बुरा टाइम आया था हम लोगों के ऊपर या कुछ भी था तो ये स्टिचिंग के चैनल ही थे जिस टाइम पे हमने इन्हें बनाया था, और यही वो चैनल है कि जिन्होंने हमें उस टाइम से बाहर निकाल के आज इस मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है। तो उस काम को, और मतलब जो स्टिचिंग का काम है पीओके डैडी का, ये ऐसा काम है कि जिसकी वजह से ही हम यहाँ पे पहुंच चुके। बुटीक मतलब चैनल तो बाद में ही बनाए, लेकिन स्टिचिंग का काम तो यही है। और एक एक बार क्या, पीयू के डैडी के मन में कई बार ये चीज़ आ जाती है कि इस काम को छोड़ के हम दूसरा काम कर लें, मतलब स्टिचिंग का। और मेरा हमेशा ये रहता है, मैंने कहा नहीं पीयू के डैडी, जिस काम की वजह से हम लोग यहाँ तक आए हैं और जब हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा था, तो सिर्फ एक ये स्टिचिंग का काम ही ऐसा था कि जिसने हमें मतलब डूबते को तिनके का सहारा वाला काम हो गया था। मैंने कहा ये वही काम है, तो इसे छोड़ना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। रही ऑनलाइन कपड़ा का काम करने की, तो वो ऐसा है कि हम बीच बीच में भी उसे कर सकते हैं पार्ट टाइम की तरह। जब भी आपको लगे कि हाँ आपका इधर से इतना काम नहीं है तो आप ये कर लीजिए। लेकिन जो स्टिचिंग का काम है वो हमारा एक प्रॉपर बेसिक काम है कि वही हमें यहाँ तक लेके आने वाला है, वही खड़ा करने वाला है। और पीयू के डैडी की इतने सालों की मेहनत है उस बुटीक को खड़ा करने में, जो वो सिलाई का मतलब काम है, इतने काम है वो उसी चैनल उस सॉरी उसी काम से ये गांव से लेके यहाँ तक आए हैं, तो उसको छोड़ना इस तरीके से चले चलाए काम को वो बेवकूफ़ी ही होगी। तो ये रीज़न था। तो फिर इन्होंने कहा कि दुकान पे तो मेरा नहीं बन पा रहा हिसाब करने का, वहाँ पे कि हो नहीं रहा मेरा। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसा करो, जब तक आपको कोई और प्रॉपर जगह नहीं मिल जाती उस काम को करने के लिए, वीडियो वगैरह बनाने के लिए या कटिंग वगैरह कुछ भी करने के लिए, तब तक आप घर से करो। कोई बात नहीं, अगर घर में थोड़ा बहुत हमारा स्पेस कम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा काम चलना चाहिए और आपको संतुष्टि होनी चाहिए। क्योंकि पीहू के डैडी का आधे से ज़्यादातर टाइम क्या हो रहा था, कभी घर कभी बाहर, कभी घर कभी बाहर, कभी दुकान पे कभी घर पे। तो इस तरीके से इनकी चक्री बनी हुई थी कि कभी कपड़े का काम देखने के लिए घर पे आना, कभी फिर बुटीक पे भागना, ना वहाँ पे काम हो रहा ना वहाँ पे काम हो रहा। और ये परेशान इतने ज़्यादा हो गए थे कि इंदु सारा दिन भागम भाग में निकल जाता है लेकिन काम नहीं हो पा रहा। तो फिर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फिर ये डिसीजन लिया, मैंने और पीहू के डैडी ने ही। मैंने कहा पीहू के डैडी आप घर से ही काम करना शुरू करो, एक अपने टाइम का मैनेजमेंट करो कि इस टाइम से इस टाइम तक आप यहाँ पे काम करोगे और इस टाइम तक आपको वहाँ पे जाना है। तो बस इन चीज़ों को सारियों को ध्यान में रखते हुए हमारा ये डिसीजन हुआ कि पीयू के डैडी अब घर से काम करेंगे और वो खुद से ही अपना कर लेंगे सारा कुछ। तो अभी कन्हैया जो है वो दुकान पे है, पीयू के डैडी शाम को जाते हैं बस थोड़ा बहुत कस्टमर अटेंड करने के लिए। अब इन्होंने भी बोल दिया है कस्टमर्स भी जो इनके आते हैं कि भाई मैं शाम को ही मिलूंगा बुटीक पे इस टाइम से लेके उस टाइम तक। तो बाकी टाइम जो है दुकान पे बस अब कन्हैया ही रहता है, पीयू के डैडी शाम के टाइम जाते हैं। बाकी सुबह से लेके दोपहर तक या फिर रात में भी मैं कहूँ तो वो घर पे ही अपना काम करते हैं। रात में भी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि पीयू के डैडी को जैसा रात को नींद नहीं आती तो वो परेशान रहते हैं, तो वो दुकान से अपने कपड़े कटिंग वगैरह करने के लिए लेके आ जाते हैं और नाइट में भी वो उठ के अपना काम कटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो जी ये सारे कारण थे जिसकी वजह से अब हमें अपने पूरे घर की सेटिंग हिलानी पड़ रही है। और मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर अपने घर में काम हो रहा है, अपने घर में चीज़ें हो रही हैं और अच्छे के लिए हो रही हैं तो वो अच्छा है। बाकी जब भी हमें लगेगा कि हाँ भाई पीयू के डैडी को एक प्रॉपर जगह मिल गई है उस काम के लिए, क्योंकि सिलाई का वीडियो का काम ऐसा है उसको जगह चाहिए होती है करने के लिए। एक ही दुकान में कपड़े का काम, सिलाई का, कस्टमर अटेंड करना, सारा कुछ वो नहीं हो पाता। तो इस वजह से तो देखिए जी, अंदर की साइड आपने देख ही लिया है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, और बाहर की साइड भी बस अभी तो ये मैंने एक सोफ़ा कम बेड यहाँ पे रखा है। बाकी जैसे जैसे सेटिंग होती रहेगी आगे आगे, पीयू के डैडी के काम का हिसाब रूटीन बनता रहेगा जैसे जैसे, उसी हिसाब से फिर मैं अपने घर की भी सेटिंग करूँगी। तो जी देखिए बस इस तरीके से है। और प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए, ये चीज़ें मत बोले कि आप सारा दिन सामान उठाते रहते हैं या क्या। कोई भी चीज़ होती है देखिए उसको करने का कोई ना कोई कारण होता है तभी वो चीज़ होती है। तो जी देखिए बस यहाँ पे अभी मेरा घर की आधी सेटिंग हो गई है। अभी ये सिर्फ ऊपरी ऊपरी सेटिंग हुई थी, बाकी आगे का वीडियो आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा।
तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पे रोकूंगी। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और पीयू के डैडी के जितने भी स्टिचिंग के चैनल हैं उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग भी अगर फ्री क्लासेज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी पीयू के डैडी फ्री क्लासेज भी देते हैं, तो उसके लिए भी आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी जो काम है उसको बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जी, मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।